दोस्तों अक्सर हम जिस भी चीज़ को जितना बनाने को सोचते हैं ना, जितना बचाना सोचते हैं वो उतनी ही बिगड़ती जाती है। लेकिन वहीं जिसकी हम परवाह भी नहीं करते, हमें लगता है वो ख़राब भी होता है तो कोई बात नहीं, वो अक्सर बिगड़ता नहीं, वो सही रहता है। कभी कभी जब हमारे दिमाग में बहुत सारे बुरे ख्याल आने लगते हैं तो मन कितना भारी हो जाता है ना, फिर उस समय हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो बुरा ही लगता है। कभी कभी तो मन इतना उदास हो जाता है, हमारे साथ ज़िंदगी ऐसा कुछ करती है कि कुछ भी समेटने का मन नहीं करता, सब रुक जाता है, जैसे हमारे आगे बढ़ने का हौसला भी टूट रहा हो। जैसे मेरी ज़िंदगी ने भी ना कई बार मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला जब मुझे लगता कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, मैं क्या करूं। हमारे साथ भी ऐसा कोई नहीं होता था जो हमारी ढाल बने, जिसका हाथ हमारे सर पर हो, जो कहे कि मैं हूं ना। काश कि ये सब सपना होता और सुबह जब आंखें खुलती तो सब ठीक हो चुका होता। मैं भी यही सोचती थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। तब हर उस सिचुएशन से खुद लड़ लड़ कर मुझे ना एक बात समझ में आई कि कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी इंसान हो, वो हमें तभी तक डराती है जब तक हम डरते हैं। जब हम हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं ना, हम सही होते हैं। जब हम सब कुछ सोचे रहते हैं, सबसे बुरे से बुरा कंडीशन भी, जब हम खुद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तब वो सिचुएशन या वो इंसान कोई भी हमारा कुछ नहीं कर पाता। मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका सब फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। क्योंकि मम्मी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ये सब बातें सोचकर निराश बैठने से क्या बदलेगा? कुछ नहीं, सिवाय हमारे कमज़ोर होने के। कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना ऊपर वाले ने इन सब बातों के पीछे। तो चलिए लंबी लंबी सांसें लेते हैं, खुद को हल्का करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है हम सभी खुद से हर रोज़ जीत रहे हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत बहुत खुश हैं। एक और नई सुबह दस्तक दे चुकी है हमारे दरवाजे पर नई शुरुआत के लिए। आज की सुबह ना काफ़ी फ्रेश है, बहुत अच्छा लग रहा था। आज हम लोग छत पर सोए थे, नीचे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि हम लोग 3-4 दिनों से तो छत पर ही सो रहे हैं। और सुबह उठने के बाद इतना अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश, और सुकून भरी नींद भी आती है पूरे रात भर। 3-4 सालों से हमारे यहाँ ना लाइट हमेशा रहता है, 10-5 मिनट के लिए कटा कटा नहीं तो फिर आ ही जाता है। तब से ना हम लोग छत पर सोना, बाहर खुले में तो भूल ही गए हैं। नहीं तो बचपन में मैं क्या करती थी, अपने दादाजी के पास खटिया लगाती थी अपना और मच्छरदानी लगाती थी, हाथ पंखी लेती थी और बस दादाजी से कहानियाँ सुनते और इधर उधर की बातें करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। आपको याद है जब कुछ महीने पहले मैं खान सर के क्लासेस करी थी वर्ल्ड मैप कवर करने के लिए। खान सर ने एक दिन क्लास में क्या कहते हैं कि पढ़ाई से आसान और आलसियों वाला कोई काम नहीं होता है, एक जगह पर बैठे रहो और पढ़ते रहो। पर पता नहीं क्यों फिर भी बच्चा लोग पढ़ाई से भागता रहता है। मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मुझे नोट्स बनाना हो, वीडियो क्लास कवर करना हो, बुक कवर करना हो तो ठीक है, पर जैसे ही रिवीजन की बात आती है मुश्किल हो जाता है। रिवीजन पता नहीं होता ही नहीं है मुझसे, और यदि काफ़ी दिन बीत गया है ना कोई पॉइंट रिवाइज करे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अब जब भी मैं कुछ भी फ्रेश पढ़ती हूँ तो क्या करती हूँ ना, कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराने वाले को ना, जो पढ़ा हुआ था रिसेंट में, उसको साथ साथ रिवाइज़ करते हुए चलती हूँ। इससे वो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमें भूलती नहीं है, और यदि ज़्यादा समय हो जाता है किसी चीज़ को पढ़े हुए तो फिर हमारा अंदर से ही मन नहीं होता है उसको पढ़ने का, क्योंकि हम भूल चुके होते हैं और वो दुगनी मेहनत का डिमांड करता है हमसे वापस से रिवाइज़ करने के लिए। आज सुबह सुबह भी हमें ढेर सारा रिवीजन करने बैठना था। कल रात को ही हमने सोचा था, आज तो OWS के हमने सारे जितने भी हमें बैच में ना एक PDF मिला है, उसमें 300 से 400 के करीब है सारा OWS, तो वो सारा हमें आज देखना था, पूरा पढ़ना था, चाहे वो हमें याद हो या ना हो, लेकिन हमें एक नज़र तो सब कुछ पढ़ना था, जो लगभग 1 घंटे में हमने कर भी लिया। फिर छत पर आए, पानी गर्म किया था पीने के लिए, लेकिन आदत दौड़ रही थी तो हम भी लग गए। सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे के लिए कार्टून बन जाते हैं। हमारी मस्ती चल रही थी अभी, वो मुझे कोशिश करती है हंसाने की और मैं उसे कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं जब योगा करना होता है, लेकिन फिर जब हमारी एक बार बातें शुरू हो जाती हैं ना तो वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। कुछ भी बातें हमारी चलती रहती हैं। 10 बार तो मैं उसे परेशान कर देती हूँ एक ही बात पूछ करके कि खाने में क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। फिर हमारा सूखा दुखा शुरू हो जाता है। मेरा आज का दुख था कि आज मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ना खाना बनाने का मन कर रहा था, ना खाने का मन कर रहा था। कितना अच्छा होता है ना कि कुछ करना ही ना होता, हर रोज़ काम करना होता है, खाना बनाओ, सफाई करो, बर्तन धो।
कभी चेंज नहीं होता है कि चलो आज बाहर खाते हैं या कुछ भी चलो आज बना लेते हैं। और आदू का दुख तो अलग ही था। आदू को ना ज़्यादा मसालेदार चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और आजकल क्या है कि पापा को कटहल इतना ज़्यादा पसंद है ना कि रोज़ ही कटहल लगभग बन रहा है। पापा पेड़ से ला देते हैं कटहल और वो बड़ा होता है तो एक दिन में ख़त्म होता नहीं है, उसे रेगुलर बनाना पड़ता है ताकि ख़राब भी ना हो जाए वो। तो आज मैंने सोचा आदू के लिए हल्का फुल्का ना कटहल की बिरयानी बनाऊंगी, मसालेदार। पापा के लिए सिर्फ मैंने छौंका है अभी। तो हम दोनों की बातें ख़त्म होती हैं और फिर हम दोनों अपने अपने कामों में लगते हैं। आदू चली गई थी नीचे, उसका ये समय पढ़ने का और हमारा समय है खाना बनाने का। आजकल ना मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ तो सुबह सुबह भूख लग जाती है। हमारे पास चीकू थे कुछ पके हुए, तो वही काट कर हम खा ही रहे थे कि आदू लेकर के आ जाती है चूड़ा पोहा बनाने के लिए। हमने सोचा था उसके लिए कटहल वाली बिरयानी बनाएंगे, लेकिन फिर प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अब कटहल की सब्ज़ी हमने कढ़ाई में छौंकी थी, हमें कढ़ाई चाहिए था पोहा बनाने के लिए, तो हमने कढ़ाई को खाली किया, सब्ज़ी हमने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे कुकर में। फिर हमने उसी कढ़ाई में तेल डाला। पहले तो मूंगफली को रोस्ट करके निकाल लेंगे, फिर हमने इसमें चने दाल, उड़द की दाल, करी पत्ता, थोड़े से राई और हरी मिर्च को कट करके डाल दिया। साथ में अदरक का भी तड़का लगाएंगे। प्याज हमारा मन करता तो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं। फिर मसाले भी मन किया तो डाले, नहीं तो बस हल्दी। टमाटर रहता तो टमाटर डाल देते हैं, लेकिन टमाटर है नहीं अभी हमारे पास। थोड़े से ना हमने आलू छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल दिए थे। वो लाल हो गया तो हमने फिर चूड़ा डाल दिया, जो हमने बहुत देर पहले ही धो करके रख दिया था, आधे घंटे से लगभग। हम दोनों का ना पोहा इतना फेवरेट है कि हमें लगता है कि शायद पूरे साल भर भी हमें हर रोज़ सुबह पोहा मिले ना, तब भी हम कभी बोर नहीं होंगे पोहा खा खा करके। सुबह से धूप नहीं हुई थी, अभी को जाकर के धूप हुई है, तो मैंने कपड़े फैला दिए थे धो करके जो रखे हुए थे सुबह। मम्मी आम सूखने को फैला रही हैं अचार बनाने के लिए। अब मम्मी का तबीयत पहले से बहुत ठीक है। मेरे भी सारे काम हो गए हैं, बस हमें ये ना मसूर की दाल धो करके रखनी है धूप में, ताकि ये शाम तक अच्छे से सूख जाए और फिर हम इसका पाउडर बना लें। नहाने के बाद जब आई तो अब हो रहा था जल्दी से बैठना है पढ़ने के लिए। आज बहुत सारे क्लास कंप्लीट करने हैं हमें, फिर मैथ्स की एनसीईआरटी भी करनी है सेकंड क्लास की। रूम में पढ़ना चाह रही थी, पर हमारे रूम में ना सुबह सुबह धूप आती है जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाता है, इसीलिए आदू के कमरे में आई। पर वहाँ हमारी पढ़ाई कम बातें ज़्यादा थी, इसीलिए फिर वापस से हम आ गए अपने कमरे में। कुछ देर बाद आदू भी इधर आ गई, लेकिन अब हम दोनों सीरियस होकर के लगे अपने अपने चैप्टर्स फिनिश करने में। मुझे सीडीपी की पहले तो क्लास करनी थी, 2 क्लासेस हमने फिनिश करी, पहले सीडीपी की, फिर इसके बाद हमने मैथ्स की कई सारी क्लासेस आज करनी थी, तो हम फटाफट से लगे अपनी क्लास कंप्लीट करने में। जब से बैच लिया है मैंने केवीएस वाला, तब से आज तक मैंने जो भी बैच में मैथ्स की जितनी भी क्लासेस चली हैं उसे एक बार भी अटेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी 60 से 70 लगभग जो क्लासेस हैं मैथ्स की वो ऐसी की ऐसी पेंडिंग पड़ी है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा मेन सब्जेक्ट भी रहा है, तो कई बार मैं इसे हल्के में ले लेती हूँ। मुझे सच में भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। 2 से ढाई महीने तो हो ही गए होंगे। इतने दिन हो गए थे तो मुझे कुछ फॉर्मूले भी भूल गए थे। जब मैं क्लासेस देखना स्टार्ट करा मैंने, तो कुछ फॉर्मूले याद ही नहीं आ रहे थे, तो पहले तो मैंने नोट्स ओपन करा और पहले अच्छे से रिवाइज़ करा। इसके बाद हम लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। नोट्स पहले से ही बने हुए मैथ्स के, तो अभी बस हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना था सर के साथ साथ। क्वेश्चन कुछ काफ़ी अच्छे थे, कुछ ईजी थे और कुछ मॉडरेट भी थे। आज का हमारा टारगेट है एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ये दोनों टॉपिक वाले सारे क्लासेस कवर करना। फिर शाम को हम करेंगे एनसीईआरटी बुक भी फिनिश मैथ्स की। आप सभी की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, कैसी चल रही है, मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। मुझे थोड़ी सी धक-धक है ये जान करके कि अब केवीएस एग्ज़ाम 3 प्रोसेस में होगा। क्या पैटर्न रहेगा वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।